नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज की कहानी में हम यही बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें पता नहीं है और हमें बर्बाद कर रही हैं। दोस्तों, किसी नगर में एक बड़ा सेठ था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो बस एक पुत्र की, क्योंकि उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से वह सेठ हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। समय बीतता गया। एक दिन उस सेठ को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती हो गई है। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखा। सेठ ने अपने पुत्र के लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वह पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में ही अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बालक की अच्छे से शिक्षा ग्रहण करा रहा था। शिक्षा ग्रहण करते हुए वह एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरुकुल के सभी लोग, विशेष रूप से उसके गुरु, बहुत खुश थे कि उसने छोटी सी उम्र में ही सारा ज्ञान अर्जित कर लिया था। दोस्तों, समय कब बदल जाए यह किसी को पता नहीं होता। ऐसा ही उस बालक के साथ भी हुआ। एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। दोस्तों, उस समय वह बालक गुरुकुल में ही था। जब उसने सुना कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई तो उसे ऐसा लगा मानो उसका सब कुछ बर्बाद हो गया हो। उस बालक का मन सांसारिक मोह माया से बिल्कुल हट गया। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वह अपना सारा जीवन लोगों की भलाई करने में ही लगाएगा। कुछ दिन बाद जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हुई तो वह सन्यासी बन गया और हिमालय के दूरस्थ जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहाँ लंबे समय तक तपस्या की। जब उसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो उसके बाद उसने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। समय के साथ उस बालक की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उसके पास शिक्षा पाने के लिए आने लगे और कई लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर भी उसके पास पहुंचने लगे। वह सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी ही आसानी से सुलझा देता था। धीरे धीरे वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया। जिस नगर में वह सन्यासी रहता था उसी नगर का राजा बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने सन्यासी से मिलने का मन में निश्चय किया। अगले दिन सुबह राजा सन्यासी से मिलने के लिए अपने महल से निकला और उसकी कुटिया पर पहुंच गया। राजा ने जब सन्यासी को देखा तो वह उसे देखते ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब राजा सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे अपार शांति का अनुभव हुआ। राजा सन्यासी को प्रणाम करके बैठ गया और उसे वार्तालाप करने लगा। पहली ही मुलाकात में राजा सन्यासी से इतना प्रभावित हो गया कि उसने उसी समय से अच्छाई के मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया। राजा मन में सोचने लगा, इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। यही सोचकर राजा ने सन्यासी से अपने महल में चलने की विनती की। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर सका और महल में चलने के लिए तैयार हो गया। राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसे शाही कमरे में ले जाकर भोजन करवाया। भोजन करने के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और वापस जाने की आज्ञा मांगने लगा। ये सुनकर राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में जब तक चाहे रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। आपकी उपस्थिति से हमारी प्रजा को भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी प्रसन्नता होगी। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने अपने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के बगीचे में रहने की समुचित व्यवस्थाएं की जाए तथा उनके लिए भोजन, वस्त्र आदि का उचित प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने बगीचे में एक कुटिया तैयार कर दी
और सन्यासी वहीं रहने लगा। राजा ने उनकी खूब सेवा की। एक दिन राजा और रानी को आत्मावश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा। राजा ने सन्यासी की सेवा के लिए एक सेवादार को नियुक्त कर दिया था, परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और लौटकर वापस भी नहीं आया। जब राजा वापस आया तो सन्यासी ने क्रोध में आकर राजा को खूब खड़ी खड़ी सुनाई और कहा, हे राजा, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते उसे क्यों उठाते हो। अब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप अपना क्रोध शांत करके मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे यह बताइए कि आखिर क्या हुआ है। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझसे किसी ने यह भी नहीं पूछा कि मैं यहाँ किस हाल में हूँ और कहाँ। ये भगवान, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। तब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी, तो रानी भी चुपके से ये सब सुन रही थी और सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। इसके बाद राजा ने कभी सन्यासी को शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों के बाद ही फिर राजा को किसी कार्य के लिए अपने राज्य के बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने जाने से पहले अपनी रानी से कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम स्वयं इस सन्यासी की देखभाल करोगी। दोस्तों, यह सुनकर रानी ने कहा, जी महाराज, आप बिल्कुल निश्चित होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उस दिन से रानी रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को दे आती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफ़ी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तो वह सोच में पड़ गया कि आज भोजन क्यों नहीं आया। इसके बाद उसने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेगा कि भोजन क्यों नहीं आया। फिर वह महल पहुंच गया। जब वह महल में पहुंचा तो वहां उसकी नज़र रानी पर पड़ गई। रानी के लंबे लंबे काले काले बाल जो उसकी कमर पर लहरा रहे थे और रानी की कजरारी आंखें जो उसे देखने मात्र से घायल कर गई। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर वह सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में बस गई। वहाँ से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में वापस लौट आया। सन्यासी रानी के सुंदर रूप को भुला नहीं पाया। अब वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिसके कारण वह बहुत कमज़ोर हो गया। फिर कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौटे और उन्हें सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुँचे और बोले, हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया है और आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए। आखिर आपको किस बात की चिंता है और किस गहरी सोच में आप डूबे हैं। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है। तब सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। और यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगी। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, हे राजन, मैं आपकी रानी के सुंदर रूप को देखकर उनकी सुंदरता के मुँह में पड़ गया और अब मैं आपकी रानी के बिना जीवित भी नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत खुश हो गए और राजा सन्यासी को लेकर महल में चले गए। फिर राजा रानी के पास पहुँचे और रानी से कहा, आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए, यह बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या के कलंक मेरे सिर पर लगे। कि आप यह पाप अपने सिर पर लेना चाहेगी। यह सुनकर रानी ने राजा से पूछा, आखिर यह सन्यासी के दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा, सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए। यह सुनकर रानी ने कहा, राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। इसके बाद ना तो सन्यासी की हत्या का पाप आपको लगेगा
और ना ही मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की आवाज़ सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचा। जब रानी कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास पहुंचा और कहा, हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उसके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। इसके बाद रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर लेट गई। फिर सन्यासी भी उसके पास लेट गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा, आपको पता है आप कौन हैं और आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध करवाते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें लोग गुरु मानते थे और भगवान के रूप में पूजते थे। और आज आप मेरे यौवन के गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी को जैसे एक झटका लग गया। इसके बाद वह सोचने लगा कि वह तो एक सन्यासी है, वह यह सब क्या कर रहा है? अरे मैं तो सारी सुख सुविधाओं के चक्कर को छोड़कर जंगलों में गया था शांति की तलाश में। एक ऐसा पाप मैं करने जा रहा था। सन्यासी की बुद्धि सही हो गई, उसे सद्बुद्धि आ गई। वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी, क्या कर रहा था मैं आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने कहा, महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। सन्यासी ने कहा, पूछो क्या प्रश्न है? रानी ने कहा, महाराज जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन को महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ महाराज? महाराज आपको इतना क्रोध क्यों? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी से कहा, जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था और जब मैं महलों में आया तो मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली। मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया, इसके प्रति मेरा लगाव हो गया, फिर मुझे इसे पाने का लालच हो गया और जब मुझे नहीं मिला तो क्रोध उत्पन्न हो गया। महारानी, इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच पैदा होता है। महारानी, इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला, राजन मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं आपकी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। इसके बाद उसने कहा, राजन मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण होते हैं और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 कारण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानी से बच जाता है और वह इंसान जो इन चारों कारणों पर नियंत्रण नहीं पाता वह बर्बादी के रास्ते पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से कहा, हे भगवान, आप कृपया करके मुझे वह 4 आदतें बताइए जिनके कारण व्यक्ति बर्बाद होता है। सन्यासी ने कहा, राजन मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर होती है। यही व्यक्ति का पहला अवगुण होता है। जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है। इस तरह से एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी वह इच्छाओं के जाल में उलझता जाता है और फिर वह दुखी रहने लगता है। जबकि जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है उसका मन उसके अनुसार काम करने लगता है और जिसका मन उसके अधीन हो वह परम सुखी हो जाता है। हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना।
वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार वासना का भी कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता चला जाता है। रावण सबसे बुद्धिमान था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता के फेर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। इसलिए हे राजन, जितना हो सके उतना ही वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी ने कहा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध। जब इंसान की वासना की पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध पैदा होता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो वह खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाता। फिर वह गलत निर्णय लेता है, दूसरों को भला बुरा कहता है। लेकिन जब क्रोध शांत हो जाता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बनाए हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए राजन, क्रोध से बचना ही बुद्धिमानी है। फिर सन्यासी कहता है, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। राजा, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर इंसान बहुत से लोगों का बुरा कर देता है। मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब वह लालच कर बैठता है, और अधिक पाने के लालच में वह कुछ ऐसा कर बैठता है कि जो उसके पास है उसे भी खो देता है। अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया तो यह सब कुछ बर्बाद कर देता है। हे राजन, जो मनुष्य इन 4 आदतों को छोड़ देता है वह एक सफल व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों, हर सफल व्यक्ति को इन 4 आदतों से दूर रहना चाहिए, और जो इनका त्याग कर देता है वह एक सफल इंसान बन जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दूसरी कहानी सुनिए। 3 जवान सन्यासियों और एक सुंदर विधवा महिला की है, जो गांव की वैश्या थी, और 3 वृद्ध या बूढ़े सन्यासियों से एक साथ संबंध बनाया, और संबंध बनाने के बाद वह विधवा स्त्री गर्भवती हो गई। मित्रों, यह कहानी रहस्यमय, रोमांच और बदलाव से भरी हुई है। मित्रों, कैसे इन तीनों बूढ़े सन्यासियों की मुलाकात इस महिला से होती है, और 3 बूढ़े सन्यासियों ने मिलकर कैसे उस महिला के साथ संबंध बनाया, और कैसे उन 3 सन्यासियों ने महिला को गर्भवती कर दिया, और कैसे यह कहानी एक अनोखे मोड़ पर पहुंचती है। मित्रों, आज की यह कहानी दिल दहला देने वाली कहानी है, तो मेरी आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और मित्रों, वीडियो को लाइक करके हमारे आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने अपने पिता का नाम जरूर लिखकर कमेंट्स करना। तो मित्रों, चलिए आप सभी का ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर के समीप एक बहुत ही बड़ा विशाल घना जंगल था। उस जंगल में बहुत ही लंबे लंबे और मोटे मोटे पेड़ लगे हुए थे। उस जंगल को और घना बना रहे थे, और वह जंगल इतना डरावना था, जहाँ पर ना ही कोई आता था ना ही कोई जाता था। उसी जंगल के मध्य में एक छोटी सी झील थी, जहाँ पर जंगली पशुओं का बसेरा था। उसी झील के ऊपर एक आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम में 3 बूढ़े सन्यासी रहा करते थे। दोस्तों, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, वहाँ पर ये 3 बूढ़े सन्यासी रहा करते थे। दोस्तों, वहाँ पर एक बार की बात है, वह तीनों सन्यासी सत्य की खोज में देश देशांतर की यात्रा कर रहे थे, जिनमें से किसी की उम्र 80 वर्ष की थी, तो किसी की 90 वर्ष की थी, तो किसी की 95 वर्ष की थी। और वे सन्यासी एक तपस्वी जीवन जीते थे और महादेव के सच्चे भक्त थे। और वे तीनों सन्यासी एक सुखी जीवन जीते थे। वे तपस्वी सन्यासी जीवित रहने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए गांव-गांव में भिक्षा मांगते, और भिक्षा के बदले में वे तपस्वी सन्यासी लोगों को जीवन के सच्चे मार्ग के बारे में उपदेश देते ही उद्देश्य था सत्य की खोज, जो हर मनुष्य को अपने जीवन में करनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था,
और गर्मियों की एक दोपहर में जब सूर्य अपने तेज प्रकाश से पृथ्वी को झुलसा रहा था, तब तीनों सन्यासी एक घने जंगल से गुजरते हुए एक छोटे से नगर की सीमा पर पहुंच जाते हैं। यह गांव उन तीनों साधुओं के अपेक्षाकृत बहुत ही छोटा था। यहाँ गिने चुने घर थे और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। नगर के लोग सीधे साधे और आदिवासी थे। वे अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे और अपनी दिनचर्या चलाने के लिए दिन भर खेतों में मेहनत किया करते थे। और जब तीनों सन्यासियों ने नगर में प्रवेश किया और भिक्षा मांगकर लगे, वे तीनों साधु अलग अलग होकर एक एक घर में जाकर पुत्री भिक्षा निदेखी कहकर अन्न और जल मांगते। नगर के लोग श्रद्धापूर्वक उन्हें भोजन देते और उनके उपदेश को ध्यान से सुनते। कुछ लोग अपनी समसीमाएं भी उन साधुओं से साझा करते जिनको सन्यासी समझता और धैर्यपूर्वक समाधान बताते। धीरे धीरे पूरे नगर में उनकी भिक्षा पूरी हो गई। लेकिन इस गांव के समीप घने जंगल के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी जो उस नगर से बिल्कुल अलग थी और नगर के अंतिम छोर पर थी। और दिन में उस झोपड़ी के पास ही तो कोई आता था और ना ही तो कोई जाता था। तभी उन तीनों सन्यासियों ने उस झोपड़ी की ओर अपने कदम बढ़ाए। कुछ दूर जाने के बाद पीछे से एक आवाज़ आती है। वह आवाज़ एक वृद्ध पुरुष की थी। तभी भिक्षा के दौरान एक सन्यासी ने उस वृद्ध पुरुष से पूछा, भाई, यह झोपड़ी किसकी है? हमने पूरे गांव से भिक्षा मांग ली, परंतु अभी तक मैंने इस झोपड़ी से भिक्षा नहीं मांगी। जब उस वृद्ध पुरुष ने साधु की बात सुनी तो उसका चेहरा अचानक से गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, हे मार्गदर्शक साधु बाबा जी, उस झोपड़ी में मत जाइए, वह आपके लायक स्थान नहीं है। जब वह तीनों सन्यासियों ने गांव के उस वृद्ध पुरुष की यह बात सुनी तो वह तीनों सन्यासी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उत्सुकतावश पूछते हैं, ऐसा क्यों? वहाँ कौन रहता है? तब वह वृद्ध पुरुष ने संकोचजनक कहा, हे महात्मा जी, वहाँ एक विधवा स्त्री रहती है जो कि कुछ सालों पहले उसके पति की मृत्यु हो गई है, परंतु अब वह विधवा महिला पति के मरने के बाद एक शादीशुदा जीवन जी रही है। तब साधु महाराज जी उस वृद्ध पुरुष से कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब वह वृद्ध पुरुष कहता है, हे महात्मा जी, मेरे कहने का मतलब है कि उस विधवा स्त्री के पति के मरने के बाद वह स्त्री अब वेश्या बन चुकी और अब वह वेश्या धन को इकट्ठा करने के लिए अपना शरीर इस नगर और नगर के आसपास के पुरुषों को बेच देती है, जो कि हर रात उसका एक नया पति बनता है। और वह वृद्ध पुरुष महात्मा जी से कहते हैं, हे साधु बाबा, वह वेश्या अत्यंत ही सुंदर है और जिसने भी उस वेश्या को देखता है वह खुद को रोक नहीं पाता। और उस वेश्या की काली गहरी आँखें और आकर्षक शरीर किसी के भी मन बदल सकता है। तब तीनों सन्यासी उस वृद्ध पुरुष की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और उनमें से एक ने कहा, ठीक है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तब वह वृद्ध पुरुष उन सन्यासियों की बात सुनकर उसको संतुष्टि मिली और वहाँ से चला गया। लेकिन सन्यासियों के मन में अब एक जिज्ञासा जाग उठी। वे सोचने लगे, क्या सच में इस महिला का सौंदर्य इतना प्रभावशाली है? क्या यह अकेला उसकी सुंदरता का आकर्षण है या कुछ और? आखिरकार तीनों ने निर्णय लिया कि उन्हें इस महिला से मिलना चाहिए। वे देखना चाहते थे कि वह कैसी है और क्या वास्तव में उसका आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि कोई भी इसके वश में हो जाए। और अब रात हो चुकी थी। जब रात्रि का पहला पहर बीत चुका था और रात्रि का दूसरा पहर चल रहा था और वे सन्यासी रात्रि में उस नगर के किनारे जंगल में खड़े होकर उसी वेश्या की झोपड़ी की ओर बड़े ध्यान से देखे जा रहे थे। और वे तीनों सन्यासी घनी झाड़ियों से होते हुए उसी इधर उधर देखते हुए चोरों की तरह उस झोपड़ी की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। और अब वे सन्यासी उस झोपड़ी के दरवाजे के समीप खड़े हो जाते हैं। तभी एक साधु महात्मा ने आवाज़ लगाई, भिक्षान दे। कुछ क्षणों बाद झोपड़ी का दरवाज़ा खोला और भीतर से एक स्त्री बाहर आई। वह सचमुच अद्भुत सौंदर्य की धनी थी।
उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहराते थे। उसकी आंखें गहरी काली थी जो किसी रहस्य को छिपाते हुए प्रतीत होती थी। उसका रंग अत्यंत गोरा और शरीर सुडौल था। सन्यासियों ने एक क्षण के लिए उसे देखा, लेकिन तुरंत अपने मन को स्थिर कर लिया। महिला ने एक मोहक और मंद मुस्कान के साथ सन्यासियों को प्रणाम किया और कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे द्वार पर सन्यासी आए हैं। पहले तो यहाँ केवल पुरुष आते हैं, लेकिन वे किसी और उद्देश्य से आते थे। आज पहली बार कुछ भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। दोस्तों, उस वैश्य के स्वर में एक अजीब सा आकर्षण था जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। सन्यासियों ने शांत भाव से कहा, हे देवी, क्या हमें कुछ भोजन या पानी मिल सकता है? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तब उस स्त्री जो कि वैश्या बन चुकी थी, उसने हंसते हुए कहा, हे महात्मा जी, पानी को छोड़िए, मैं पानी की जगह आप सभी को कुछ और पिलाकर आपकी प्यास बुझा सकती हूँ। तब उन तीनों सन्यासी एक दूसरे की ओर देखते और धीरे से मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, हम मोह माया से दूर हैं, हमें केवल थोड़ा जल पिला दीजिए। महिला ने इशारा किया और बोली, आइए झोपड़ी के भीतर चलिए, मैं आपको पानी लाकर देती हूँ। तीनों सन्यासियों ने देखा कि यह महिला अत्यंत चतुर है। उसकी बातें और उसका रूप किसी साधारण पुरुष को वश में करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी वे निडर होकर भीतर चले गए। वे जमीन पर बैठ गए और कुछ देर बाद महिला पानी लेकर आई। उन्होंने पानी पिया। अब वह वैश्य ठीक उन तीनों साधुओं के सामने बैठ गए। अब तीनों सन्यासियों की नज़र ठीक उस वैश्य के ऊपर थी। तभी उनमें से एक सन्यासी ने उससे पूछा, देवी, क्या तुम्हारा स्वभाव बचपन से ही ऐसा था या परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बना दिया? तभी वह वैश्य चौंक हुई, उस साधु को देखने लगी और अब वह वैश्य उस साधु से कहा, आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया। आज तक जितने भी लोग मेरे पास आए थे केवल मेरे शरीर को पाने के लिए, मुझसे कोई भी यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरा अतीत क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। अब वह सन्यासियों ने उस वैश्य की बात को सुनी और वहाँ पर अब सन्नाटा फैल चुका था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उस स्त्री ने कहना शुरू किया और बोली, हे महात्मा जी, मेरे पति की मृत्यु कुछ सालों पहले हो गई थी। मैं अकेली रह गई, कोई सहारा नहीं था, कोई खेत नहीं था, कोई काम नहीं था। जब मैंने काम की तलाश की तो हर पुरुष मेरा शोषण करने की कोशिश करता। तब मैंने सोचा, क्यों ना मैं स्वयं ही वह बन जाऊं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तीनों सन्यासियों ने गहरी सांस ली। उन्होंने उसकी व्यथा को महसूस किया। अब आगे वह वैश्य कहती है, हे महात्मा जी, अब आप ही बताएं कि क्या मैंने गलत किया, क्या मैं गलत हूँ? हे महात्मा जी, जब पेट में भूख की आग जलती है तो इंसान उस भूख की आग बुझाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आज के समाज में मांगने से कुछ भी नहीं मिलता है। यह समाज बिना कुछ लिए कुछ भी नहीं देता है। इसलिए अब मैं कुछ पाने के बदले में मैं अपना शरीर देकर अपना जीवन चला रही हूँ। सन्यासियों ने उसकी बात सुनी, लेकिन वे जानते थे कि अब मार्ग उसे कहीं नहीं ले जाएगा। तीनों सन्यासी ध्यानपूर्वक उसके चेहरे के भावों को पढ़ रहे थे। उनमें से सबसे अनुभवी सन्यासी, जिसे लोग रामदास कहते थे, उसने धीमे स्वर में कहा, हे देवी, इस कलयुग के संसार का नियम बड़ा विचित्र है। यह वही समाज है जो पहले किसी अबला का शोषण करता है और फिर उसी पर उंगली उठाता है। लेकिन यह सत्य नहीं कि जीवन यापन का केवल यही एक मार्ग है। महिला ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, हे साधु महात्मा, यदि यह मार्ग गलत है तो फिर समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? जब पति की मृत्यु हुई तब क्या कोई मेरा सहारा नहीं बन सकता था? तब तो सबने मुझे बस एक ही वस्तु के लिए मेरा उपयोग करते थे। इतना कहकर वह वैश्या खामोश हो गई। तब तीनों सन्यासियों ने उसकी पीड़ा को महसूस किया, लेकिन वे जानते थे कि किसी भी आत्मा का परिवर्तन एक गहरी प्रक्रिया है। तभी एक और सन्यासी, जिसे योगेश कहा जाता था, उसने अपनी नज़र वैश्या के ऊपर डाली और बोला, हे देवी, सत्य की खोज में हम तीनों कई वर्षों से भटक रहे हैं।
हमने राजा से लेकर भिखारी तक को देखा है, धनवान से लेकर निर्धन तक को समझा है, परंतु जो सबसे अधिक दुखी होता है वह व्यक्ति है जो अपने ही जीवन को समझ नहीं पाता। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर से किसी के तेजी से भागने की आवाज़ है। सन्यासी सतर्क हो गए। एक सन्यासी बाबा वहाँ, जिनका नाम रामदास था। उन्होंने झोपड़ी का दरवाज़ा खोला और देखा कि एक व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा है। कौन हो तुम? रामदास ने कड़क आवाज़ में पूछा। वह व्यक्ति सहम गया, लेकिन कुछ क्षणों बाद संकोच के सामने आकर बोला, मुझे क्षमा करे बाबा, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ। मैं बस यह देखने आया था कि वैश्या ठीक है, सही सलामत है कि नहीं। तभी वह वैश्या झोपड़ी के बाहर आती है और उस पुरुष से कहती है, आज अचानक से मेरी चिंता क्यों होने लगी? आगे वह वैश्या कहती है, जब मैंने पहली बार यह चुनी थी तब तुम और पूरा गांव मुझसे मुंह मोड़ चुके थे, तब मेरा साथ क्यों नहीं दिया? उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया। उसका स्वर धीमा और क्षीण था। हम डर गए थे, शायद स्वार्थी भी थे। महिला की आंखों में कुछ पल के लिए एक अनोखी चमक उभरी ना। वह क्रोध था, क्षमा बलिक उससे कहीं गहरा। कुछ सन्यासियों ने इस बात को ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति की ओर मुड़े। क्या तुम वास्तव में इसकी सहायता करना चाहते हो? एक गहरी चुप्पी छा गई। फिर उसने धीरे से कहा, यदि यह सच में अपना जीवन बदलना चाहती है तो मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। महिला के मन में असमंजस था। क्या वह सच में बदल सकती थी? क्या समाज उसे फिर से स्वीकार करेगा? उसकी आंखें इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगी। उसने सन्यासियों से पूछा, बाबा, यदि मैं यह राह छोड़ दूँ तो क्या लोग मुझे अपनाएंगे? क्या वे मेरा अतीत भूल पाएंगे? तब उसका योगी मुस्कुराए और बोले, देवी, जल चाहे जितना भी मैला हो जाए, समय और धैर्य के साथ वह फिर से निर्मल हो सकता है। प्रश्न यह नहीं कि समाज क्या करेगा, बल्कि यह है कि तुम क्या चाहती हो। महिला पहली बार निशब्द हो गई। किसी ने उससे यह प्रश्न पहले कभी नहीं पूछा था, लेकिन इससे पहले कि वह कोई उत्तर देती, बाहर हलचल मच गई। कुछ पुरुष जो कभी उसके पास जाया करते थे, अब विरोध और आशंका से भरे खड़े थे। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक वृद्ध बुजुर्ग ने कड़े स्वर में पूछा। तभी उन सन्यासियों ने उन नगरवासियों को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन गांव वालों में बेचैनी थी और उसमें से कुछ युवा नगरवासी सोचने लगे कि यदि यह स्त्री सुधर गई तो हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा और उसी क्षण सन्यासियों को समझ में आया कि समस्या केवल इस महिला को नहीं, बल्कि पूरे समाज की थी, जो नैतिक पतन के मार्ग में जा चुका था। तभी सन्यासी रामदास ने हाथ उठाया और गंभीर स्वर में बोले, भाइयों, हम केवल स्त्री के लिए नहीं आए हैं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए आए हैं। तभी ये गांव का नागरिक सन्यासी की बात का उपहास उड़ाते हुए कहा, बाबा, यह जन्म से ही ऐसी थी, इसकी नीयत यही थी। तभी वह महायोगी मुस्कुराया और बोला, किसी की नियति जन्म से तय नहीं होती। यदि ऐसा होता तो पत्थर कभी भगवान नहीं बन सकता था और मिट्टी कुम्हार के हाथों में आकर घड़ा का रूप नहीं ले सकती थी। मनुष्य वही बनता है जो वह स्वयं बनना चाहता है। गांव के नागरिकों के बीच मौन छा गया। किसी सन्यासी से ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी गई थी। तीसरे सन्यासी अरुण मुनि आगे बढ़े और गंभीर स्वर में बोले, तुम लोग इसे अपवित्र मानते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इसे इस राह पर किसने धकेला? इसके पति की मृत्यु के बाद क्या तुम में से किसी ने इसकी सहायता की या तुमने इससे मुंह मोड़ लिया? गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने शर्म से सिर झुका लिया। मुनि रामदास ने आगे कहा, अगर एक पुरुष सन्यासी बन जाए तो लोग उसे पूछते हैं, लेकिन यदि कोई स्त्री अपना अलग अलग मार्ग चुनती है तो उसे तिरस्कार मिलता है। यह कैसा न्याय है? तभी उस सन्यासी की बात सुनकर गांव के नागरिक के बीच में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग मानो इस बात से सहमत होने लगे थे। उस वैश्या की आंखों में आंसू भरे। हाथ जोड़कर वह वैश्या बोली, बाबा, आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूँ। कृपया बताइए मुझे क्या करना चाहिए।
महायोगी बोले, देवी सबसे पहले तुम्हें स्वयं को विवाह करना होगा। समाज का भय छोड़ो और अपने लिए एक नई राह चुनो। महिला ने सिर झुका लिया। फिर धीरे धीरे उसने अपने गहने उतारकर सन्यासियों के चरणों में रख दिए और बोले, आज से मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही हूँ। मैं अब एक नया जीवन शुरू करूँगी। गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ को पछतावा हुआ, कुछ के मन में सम्मान जाग उठा। अब रामदास गांव वालों की ओर मुड़े और बोले, अब यह स्त्री नया जीवन शुरू करना चाहती है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या तुम लोग इसे स्वीकार करोगे? गांव में फिर से हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सहमति से सिर हिलाया, लेकिन कुछ लोग अब भी संदेह में थे। तभी एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और बोला, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। यदि यह अपने जीवन को बदलना चाहती हैं तो हमें इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे और भी लोग सहमत होने लगे। कुछ युवकों ने कहा, यदि यह महिला मंदिर में पूजा पाठ करना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। सन्यासियों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। तीनों सन्यासियों ने महिला को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन को उस सत्य की ओर मोड़ सकती हो जिसकी तुम वर्षों से अपेक्षा कर रही थी। जो भी कठिनाई आए, धैर्य मत खोना। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही तुम्हें वास्तविक आनंद देगा। गांव वाले पूरी तरह शांत हो चुके थे। कई लोगों ने महिला से क्षमा मांगी और उसे नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सन्यासियों ने को अंतिम बार देखा और उस वैश्या को आशीर्वाद देकर गांव के नागरिकों से विदा लेकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। महिला ने उसी दिन से गांव के मंदिर में पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपना समय भक्ति, सेवा और सत्संग में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे स्वीकार करने लगे। जो लोग कभी उसकी ओर गलत दृष्टि से देखते थे, अब वे सभी उसका सम्मान करने लगे। गांव की अन्य स्त्रियों ने भी उसमें प्रेरणा देखी। वे समझ गए कि आत्मसम्मान से जीने का दूसरा मार्ग भी हो सकता है। और इस प्रकार एक महिला का निर्णय केवल उसके लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए परिवर्तन का कारण बन गया। और अब वह नगरवासी उस स्त्री की शादी एक युवा पुरुष से कर दे। अब वह वैश्या जो थी, अब उसकी दोबारा से शादी हो चुकी थी और अब वह सुखी पूर्वक अपने पति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।